चलो बच्चों, अब हम कक्षा 8 का 5वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम के बारे में आज हमको पढ़ना है। कोयले के बारे में आप जानते हो कि झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला निकलता है, ठीक है, धरती के अंदर से। पेट्रोलियम क्या जहाँ धरती के अंदर होते हैं वो भी उसी के अंदर से निकलता है, ठीक है। आज इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों का उपयोग में लिए जाते हैं। इसमें से कुछ प्राकृतिक में पाए जाते हैं, कुछ निर्मित मानव सृजित। मतलब हमारे जो आवश्यकता है उसके लिए हम लोग क्या कुछ प्राकृतिक के द्वारा, मतलब भगवान के द्वारा बोले जाए, प्रकृति के द्वारा मिलता है, ठीक है। कुछ हम मानव बनाते हैं, कुछ हमारे द्वारा भी बने होते हैं। क्या इसकी सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित है, क्योंकि यह सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए गए प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। सही बात है। वायु मतलब हवा, जल मतलब पानी, मृदा मतलब जमीन, खनिज और ये सब मिलकर के जो बनता है वो प्राकृतिक उपलब्ध है, जिसको हम क्या प्राकृतिक संसाधन के रूप में जान सकते हैं। आगे देखेंगे तो क्या वायु, जल, मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। तो जल के बारे में आप क्या 7वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। क्या जल में एक असीमित साधन है? हाँ, तो ये क्या मानव के द्वारा वायु, जल, मृदा ये सब खत्म हो सकता है, क्योंकि ये असीमित है, ये सीमित मात्रा में मिलता है। प्रकृति में विभिन्न संसाधनों को उपलब्ध की दृष्टि से प्रकृति संसाधन व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। इसको 2 भागों में क्या बांट दिया गया है। प्रकृति के द्वारा हमको जो भी चीज़ वस्तु मिलती है उसको 2 भागों में बांटा गया है। तो एक भाग देखें तो एक को क्या बोलते हैं, 6 प्राकृतिक संसाधन। 6 प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं उसके बारे में। तो ये संसाधन प्रकृति की असीमित मात्रा में उपलब्ध, असीमित है, इसमें कोई सीमा नहीं है, जितना यूज़ करो ख़त्म नहीं होगा। जैसे कि मानवीय क्रियाकलापों समाप्त होने वाली नहीं है, मानव भी इसके जितना यूज़ करे समाप्त नहीं हो सकता। तो उदाहरण सूर्य का प्रकाश, हवा, सूर्य की रोशनी जितनी लो खत्म नहीं होगी, हवा जितना लो वो भी खत्म होगा नहीं। दूसरा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो प्रकृति इन स्रोतों की मात्रा सीमित होती है, मानवीय क्रियाकलाप समाप्त होते हैं इनमें से, जैसे उदाहरण वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। मतलब जो अगर मानव इसको यूज़ करता है तो एक ना एक दिन वो क्या ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए कौन कौन से, तो वन है, वन्य जीव है, प्राणी है, खनिज है, कोयला है, कोई भी चीज़ वस्तु ये क्या होता है कि इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या समाप्त होने वाला कहा जाता है। मान लीजिए कि इस पात्रों में खाद्य पदार्थ, कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन को प्रदर्शित करता है, मतलब बताता है। प्रत्येक समूह को उपलब्ध प्रतिरूप विभिन्न हो सकते हैं। क्या किसी भी समूह के पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची हो सकती है कि कुछ समूहों में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधन के उपलब्ध के विषय में चिंतित हो, ठीक है। तो हाँ, पहली पीढ़ी जो हमारी एक पीढ़ी बताई जाती है बहुत प्रकृति के विषय लालची, क्योंकि इसका भरपूर रूप से उपयोग किया जा रहा है। तो आने वाले भविष्य में जो बच्चे हैं उनको क्या पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोयला ना प्राप्त हो सके, इतना हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमको सोचना चाहिए उसको कम से कम यूज़ करना चाहिए। इस अध्याय में कोयला, पेट्रोलियम और गैस जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के लिए अध्ययन करेंगे। इसके निर्माण में सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है और इन्हें हम असीम ईंधन कहते हैं। मतलब कोयला जो है और पेट्रोलियम में क्या है, जो प्राणी मर जाते, सड़ जाते, गल जाते धरती के अंदर, ठीक है। वृक्ष, पेड़ पौधे जब सड़ जाते हैं तो कोयला के रूप में, और प्राणी जो मृत्यु होने के बाद क्या होता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन के रूप में उत्पन्न होते हैं। चलो कोयला के बारे में देखते हैं। आपने कोयला देखा होगा कि इसके बारे में सुना होगा। यह पत्थर और ठोस काले रंग का होता है। कहते हैं पत्थर जैसा काले और ठोस रंग का होता है, ऐसा दिखाई देता है, आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो खाना पकाने हेतु उपयोग में आने वाले ईंधनों में से कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों के चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्र, विद्युत उत्पन्न करते हेतु भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों के ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो कोयला का सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ किया जाता है, तो कोयला पहले के ज़माने में खाना पकाने में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। फिर उसके बाद आप शादी ब्याह में आपने देखा होगा खाना बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद आप भाप, मतलब इंजन के रूप में भाप बना करके इंजन को चलाने में उपयोग होगा, जो आपने गदर मूवी में देखा होगा, ठीक है। सुनील शेट्टी के, सॉरी
उसके अंदर रेलवे के अंदर डाल करके भाप बना कर चलाते हैं, उसमें कोयला आपने देखा होगा। इस प्रकार से तापीय ऊर्जा मतलब गर्म करके भाप बना करके बिजली उत्पन्न करने का भी इसमें काम किया जाता है। आज के लिए इतना, कल हम पढ़ेंगे कोयले की कहानी, ठीक है।